ठीक है, लो मैंने रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दी। ठीक है, रिकॉर्डिंग भी दे देंगे। ठीक है, ब्लॉग क्या होता है दोबारा से देखते हैं। ब्लॉग हमारी नॉलेज को, हमारे एक्सपीरियंस को दूसरे लोगों के साथ शेयर करना, ये कहलाता है ब्लॉग। हमें जितनी नॉलेज है, जो कुछ भी आता है, उसे इंटरनेट पर लिखना, जिसे दूसरे लोग कुछ सीख सकें। वो इमेज के रूप में हो सकता है, टेक्स्ट के रूप में हो सकता है। इसको जो करते हैं, ब्लॉग जो लिखते हैं, वो कहलाते हैं ब्लॉगर, और इस प्रोसेस को ब्लॉगिंग कहा जाता है। ठीक है, आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम दो तरीके से ब्लॉग लिख सकते हैं, यानी हमारे पास प्लेटफॉर्म की बात करें तो दो प्लेटफॉर्म है। कौन कौन से प्लेटफॉर्म है? पहला प्लेटफॉर्म है हमारे पास ब्लॉगर, ये गूगल की एक सर्विस है। दूसरा प्लेटफॉर्म है हमारे पास वर्डप्रेस। हम इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपना ब्लॉग बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर होगा ये? अच्छा, अब ब्लॉग बनाना, हमें अपनी नॉलेज को लिख रहा है। अब हमारे पास ऐसी कौन सी नॉलेज है जिसे हम लिखें? ठीक है, हम ब्लॉग बनाना बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो हम अपनी नॉलेज के बारे में देखते हैं कि हमारे पास ऐसी कौन सी नॉलेज है जो हम दूसरों को बताएं। ठीक है, तो चैट में डालेंगे कौन सी नॉलेज है ऐसी तुम्हारे पास कि तुम दूसरों को बता सकते हो, और सभी को डालना है, कंपलसरी है। हमारे पास ऐसी कौन सी नॉलेज है जिसे हम दूसरों को डाल सकते हैं, दूसरों को दे सकते हैं? ब्लॉग बनाना तो हम बाद में सीख ही जाएंगे, लेकिन हमें पता भी होना चाहिए कि हम और लोगों को बताने क्या वाले हैं। हमारे बिजनेस के बारे में, जैसे बिल्कुल, हेल्थ टिप्स हम दे सकते हैं, इंश्योरेंस के बारे में हम बता सकते हैं। नहीं, हमारे पास जो कुछ भी है, हम अपने प्रोडक्ट के बारे में भी लिख सकते हैं। हम अपने प्रोडक्ट का रिव्यू भी लिख सकते हैं ब्लॉग में। मैंने ये बोला था कि हमारे पास ऐसी क्या नॉलेज है जो हम दूसरों को बताने जा रहे हैं। बिल्कुल, अवेयरनेस अबाउट फ्रॉड्स, ये भी लिख सकते हैं। और आगे? जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उसके बारे में बता सकते हैं, यानी हम जिस टॉपिक की एक्सपर्टाइज रखते हैं, अब मान सकते हैं कि हमारे पास एक्सपर्टाइज नहीं है, तो थोड़ी बहुत तो नॉलेज होगी किसी टॉपिक के बारे में। जैसा कि हमने एक स्लाइड शेयर करता हूं, ये बिजनेस ग्रोथ के बारे में, यानी बिजनेस की ग्रोथ कैसे हो। जितने भी बिजनेस यहाँ पर चल रहे हैं, और सब, इससे भी पहले हमें ये ध्यान रखना है कि ये ब्लॉग हमारे बारे में नहीं है, ये ब्लॉग दूसरों को नॉलेज देने के बारे में है, कि हमारे पास जितनी भी नॉलेज है वो हम दूसरों को दें। बिजनेस ग्रोथ यानी हम किस तरीके से दूसरों का बिजनेस इंक्रीज करने में हेल्प कर सकते हैं। करियर ग्रोथ, हम किस तरीके से स्टूडेंट्स का करियर बनाने में हेल्प कर सकते हैं। हेल्थ एंड वेलनेस,
दूसरों की हेल्थ इंप्रूव करने में हम किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, मनी क्रिएट करने में हम किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, लोगों के रिलेशनशिप क्रिएट करने में या रिलेशनशिप सुधारने में हम किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, पर्सनैलिटी डेवलप करने में, और आर्ट और क्राफ्ट की यदि हमें कोई नॉलेज है तो ये है मेन 7 टॉपिक्स जो ऑल ओवर टॉपिक्स को कवर करते हैं, इनसे बाहर कोई भी नहीं है। ठीक है, अभी जितने भी टॉपिक्स बोले कि हम अपने इंश्योरेंस के बारे में बता सकते हैं और फ्रॉड के बारे में बता सकते हैं, तो ये सारा कुछ इन 7 टॉपिक्स में कवर होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ये हमने मेन टॉपिक्स की बात कर ली। अब इन मेन टॉपिक्स में हम और अंदर डीप डाउन जाके चलते हैं। इन्हें हम बोलते हैं नीशे, और नीशे होते हैं 2 प्रकार के, मैक्रो नीशे और माइक्रो नीशे। ठीक है, ये हमारे पास ये टॉपिक कवर हो गए। हम और इसके अंदर डीप डाउन में चलते हैं। मैं 1 मिनट शीट ओपन कर लेता हूं। इसको मैं और बड़ा हो जाए तो मैं इसे बड़ा करता हूँ। ठीक है, नहीं ये बड़ी नहीं हो रही है। तो आर्ट एंड क्राफ्ट, हमारे पास गिटार की नॉलेज है कि हम लोगों को गिटार के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। एक ब्लॉग ऐसा भी चलता है जो केवल और केवल गिटार की नॉलेज देता है कि हमें सामने वाले को, यूजर को, किस तरीके से गिटार खरीदना चाहिए। गिटार खरीदने की में यदि यूजर कोई गिटार खरीदने जाता है तो उसे किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए, क्या देखना है, ये यूजर की हेल्प की जाती है। केवल गिटार और गिटार के बारे में नॉलेज है उसमें। इससे क्या होगा कि गिटार के बारे में नॉलेज है, काफी तरह के उसने गिटार पे पूरी एक्सपर्टाइज की हुई है। अब हम इसे एग्जांपल से, हमने कल भी समझा था कि यदि मुझे गिटार खरीदने, हमने कल दूसरा एग्जांपल लिया था, यहाँ हम लेते हैं केवल गिटार का, जहां हम गिटार की बात कर रहे हैं। मुझे गिटार लेने जाना है तो मैं किसके पास जाऊंगा? जिसके पास सारा कुछ मिलता है उसके पास जाऊंगा, या केवल और केवल गिटार रखता है उसके पास जाऊंगा? चैट में डालेंगे। मैं गिटार खरीदना जाना चाह रहा हूं कि मैं किसके पास जाऊंगा? जो केवल और केवल गिटार की नॉलेज रखता है, जिसके पास, जिस दुकान पर केवल और केवल गिटार मिलते हैं, या फिर जिस पर सारा सामान मिलता है। बिल्कुल, जिस पर केवल गिटार ही गिटार मिलते हैं, मैं उसके पास जाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसके पास काफी सारी क्वालिटी के गिटार होंगे, काफी क्वांटिटी में भी गिटार होंगे, क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी में भी गिटार होंगे। उसे गिटार की नॉलेज ज्यादा होगी, एक्सपर्टाइज होगी, बजाय उसके जिसके पास सारी नॉलेज है, जैसा कि हमने आई स्पेशलिस्ट का एग्जांपल लेके समझा था। तो इसी तरह से हमने आर्ट एंड क्राफ्ट जो चूज कर लिया, ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट में भी हमें एक टॉपिक चूज करना है कि हम केवल और केवल गिटार के बारे में नॉलेज देने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे संतोष सर ने बताया था इंश्योरेंस के बारे में, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। ठीक है, ये एक टॉपिक हो सकता है कि हम, ये आर्ट एंड क्राफ्ट में नहीं है लेकिन ये हो सकता है। ठीक है, ये बिजनेस, ये हम ले सकते हैं करियर ग्रोथ में। ठीक है, कि ये एक टॉपिक हो सकता है कि हमारे ब्लॉग में केवल और केवल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में है। अब मुझे लाइफ इंश्योरेंस कराना होगा और ब्लॉग में काफी सारा लाइफ इंश्योरेंस का मटेरियल दे रखा है। मैं इनके ब्लॉग पर जाऊंगा, इनके बारे में पढ़ूंगा कि हाँ, ये तो केवल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बताते हैं और काफी अच्छी नॉलेज है इनके पास, तो मैं इनके पास ही जाऊंगा। बजाय उसके दूसरा भी लाइफ इंश्योरेंस सेल कर रहा है, लेकिन हमें मालूम नहीं है उसके बारे में कि वो, उसके पास भी कोई नॉलेज है कि नहीं है। और यहाँ पर हम हमें ब्लॉग के बारे के माध्यम से, ब्लॉग के मीडियम से इनके बारे में पता चल गया है कि इनके पास लाइफ इंश्योरेंस की नॉलेज है। ठीक है, हम इसी तरह से आर्ट एंड क्राफ्ट में इनमें से ये टॉपिक्स चूज कर सकते हैं। ये केवल एक एग्जाम्पल है, जिसके टॉपिक के बारे में नॉलेज है हम वो ले सकते हैं।
जैसे यहाँ पर पेंटिंग है, कि पेंटिंग की नॉलेज है, कि हम पेंटिंग के बारे में बताते हैं। आगे चलते हैं, बिजनेस ग्रोथ। मैं, आप, दूसरे लोगों का, दूसरे बिजनेसेस का बिजनेस इंक्रीज करने में, उनको ग्रोथ लाने में किस तरीके से मदद कर सकता हूं, ये होता है बिजनेस ग्रोथ। मैं उनका एसईओ कर सकता हूं, मैं उनकी मनी रिकवरी कर सकता हूं, मैं उनका माइंडसेट क्लियर कर सकता हूं, या किस तरीके से मैं उनकी ब्रांडिंग कर सकता हूं, मैं उनके लिए लीड जनरेट करके दे सकता हूं, मैं उनके लिए सेल्स जनरेट करके दे सकता हूं, मैं उनके लिए डिजिटल मार्केटिंग कर सकता हूं। डिजिटल मार्केटिंग भी काफी बड़ा फील्ड है, उसमें भी अगर हम जाएं, मैं उनके लिए सोशल मीडिया पे काम करके दे सकता हूं। उसमें भी आगे जाएं तो मैं उसके लिए, सोशल मीडिया भी काफी बड़ा है, मैं बिजनेस के लिए इंस्टाग्राम पर वर्क कर सकता हूं, मैं बिजनेसेस के लिए फेसबुक के लिए एड चला सकता हूं। ठीक है, हमने मैक्रो नीचे के बारे में समझा, जो हमने 7 टॉपिक्स कवर किए, और इसमें हम चल रहे हैं माइक्रो नीचे में, यानी और भी डीप डाउन। तो हमारा नीचे जितना माइक्रो होगा उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। हाँ बिल्कुल, ये शीट ग्रुप में सेंड कर दूंगा। जैसे मैं वीडियो के माध्यम से सेल्स इंक्रीज करने में हेल्प कर सकता हूं, और डीप डाउन ले लो और माइक्रो ले लो, मैं सेल्स इंक्रीज करने में हेल्प कर सकता हूं, मैं वीडियो के माध्यम से सेल्स इंक्रीज करने में हेल्प कर सकता हूं। ये और भी माइक्रो का भी माइक्रो हो गया। ठीक है, क्लियर होगा नीचे क्या होता है, माइक्रो नीचे क्या होता है। मैं उनकी एफिलिएट मार्केटिंग कर सकता हूं, मैं YouTube के थ्रू सेल्स इंक्रीज करने में, या YouTube के थ्रू सेल छोड़ देते हैं, ब्रांडिंग करने में हेल्प कर सकता हूं। ब्रांडिंग भी हो सकती है, ब्रांडिंग भी इंस्टाग्राम या फिर पूरा सोशल मीडिया। पूरा सोशल मीडिया अगर हमें नहीं आ पा रहा है, कवर नहीं हो रहा है, तो हमारा हो सकता है कि हम केवल एक टॉपिक पकड़ लें, इंस्टाग्राम पकड़ लें, फेसबुक ले लिया, एक ही हमने ले लिया कि मैं यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से कंपनी का, किसी पर्सन का ब्रांड इंक्रीज कर सकता हूं। लीड जनरेशन, कि मैं सेल्स नहीं करूंगा, लीड जनरेट करने में हेल्प करूंगा, और इसमें भी माइक्रो लेना चाहो, माइक्रो से भी माइक्रो, लीड जनरेट कैसे करूंगा, कौन सा मीडियम है जिससे मैं लीड जनरेट करके दूंगा, किस तरीके से मैं लीड जनरेट करूंगा, मैं ऑर्गेनिक वे में करूंगा कि इनऑर्गेनिक वे में करूंगा। ऑर्गेनिक वे में करूंगा तो कैसे करूंगा, इंस्टाग्राम से ऑर्गेनिक पोस्ट डालूंगा, रील्स डालूंगा, किस तरीके से करूंगा, और इनऑर्गेनिक वे में करूंगा तो किस तरीके से करूंगा। ऑर्गेनिक मतलब फ्री, इनऑर्गेनिक मतलब पे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग जो आए हैं वो इनऑर्गेनिक लीड से आए हैं, फेसबुक एड से। तो ये इनऑर्गेनिक लीड हो गई कि मैं फेसबुक एड से लीड्स जनरेट करने में हेल्प करूंगा। यहां मैं सेल्स की भी बात नहीं कर रहा, केवल लीड्स जनरेट करने में हेल्प करूंगा। आगे चलते हैं, करियर ग्रोथ। करियर ग्रोथ, हम स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, करियर में किस तरीके से मैं हेल्प करूंगा, क्या क्या टॉपिक्स हो सकते हैं, एक बार चैट में आप लोग ही डालो, ये तो मेरे पास है ही है, ये शीट भी मैं भेज ही दूंगा। करियर ग्रोथ में क्या क्या हो सकता है, तो मैं किस तरीके से करियर ग्रोथ, एक मिनट रुको, मैं इसे है ना एवरीवन पे कर देता हूं, ठीक है, जिससे सब लोग देख सकें इसे। हाँ अब डालो। क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं कि मैं किस करियर ग्रोथ स्टूडेंट्स की करूंगा, किस किस तरीके से करूंगा। 21st सेंचुरी स्किल, ये वो टॉपिक्स भी निकल के आ रहे हैं जो मेरे पास नहीं है। और
और क्या हो सकता है कि मैं करियर में ग्रोथ किस तरीके से करूंगा, फाइनेंशियल नॉलेज देके, बिल्कुल ये भी बहुत नॉलेज है अच्छी, क्या हम स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स ही नहीं सबको लेनी चाहिए फाइनेंशियल नॉलेज। और क्या हो सकता है, बाकी सब लोग भी डालो। किसी को मैथ आती है, मैं मैथ पढ़ाकर भी कर सकता हूँ। एनहेंस स्टूडेंट स्किल्स, डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी नॉलेज, ठीक है। कोई सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट में मास्टर है कोई, वो भी डाल सकते हैं कि उस सब्जेक्ट में, अब सब्जेक्ट के नाम मत डालो, अब रहने दो, ठीक है। सारी सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट में कोई सी भी सब्जेक्ट आ सकती है। इसके अलावा, ठीक है, इंग्लिश आ गई, हिंदी आ गई, मैथ, गणित, ये जो भी है ये सब आ गई, सब्जेक्ट के नाम मत डालो भले ही, ठीक है। और मैं स्टूडेंट्स की हेल्प किस तरीके से कर सकता हूँ, बिल्कुल कम्युनिकेशन, यानी बातचीत करने में भी मैं स्टूडेंट की हेल्प कर सकता हूँ। मैं पर्सनैलिटी डेवलप करने में भी स्टूडेंट की हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। ये कम्युनिकेशन और पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये सब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी आते हैं, ठीक है। ये उसमें भी कवर होते हैं टॉपिक। मैं गोल्स बनाने में स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकता हूँ, या मैं केवल स्टूडेंट ही नहीं, मैं गोल्स बनाने में हेल्प कर सकता हूँ। यहाँ पे हमने स्टूडेंट भी हटा दिया, क्योंकि गोल तो सबके कोई भी बना सकता है। मैं कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने में हेल्प कर सकता हूँ, मैं मोटिवेशन में दे सकता हूँ, ठीक है। ये करियर ग्रोथ हो गया। मुझे आईआईटी की नॉलेज है, मैं आईआईटी की के बारे में बता सकता हूँ। मैं आईआईटी पढ़ा नहीं सकता, लेकिन वहां का तक पहुंचने के रास्ते दिखा सकता हूँ, ठीक है। आईआईटी मुझे नहीं आती, लेकिन ये आता है कि मैं वहां तक कैसे पहुंचा जाए, क्या मुझे करना पड़ेगा, वो मैं दिखा सकता हूँ रास्ता। मैं माइंडसेट क्लियर कर सकता हूँ, और जितनी भी स्किल्स इसमें आती हैं ये सब मैं इसमें क्लियर कर सकता हूँ। मैं एक 9 से लेके 12वीं तक की क्लासेस पढ़ा सकता हूँ। आगे आते हैं हेल्थ एंड वेल्थ। हेल्थ तो खुद बहुत बड़ा टॉपिक है। हाँ, हेल्थ में क्या हो सकता है, हेल्थ वाले भी हैं इसमें, कि मैं हेल्थ इंक्रीज करने में लोगों की मदद कर सकता हूँ, लेकिन हेल्थ काफी बड़ा टॉपिक हो गया। मैं फिटनेस बढ़ाने में लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, और थोड़ा सा डीप डाउन जाएं तो फिटनेस किस तरीके से बढ़ाने में, बिल्कुल ये हो सकता है कि मैं योगा के थ्रू फिटनेस बढ़ाने में हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। जितना डीप डाउन चलते चले जाएंगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। जिम, डाइट, प्राणायाम के थ्रू मैं लोगों को फिट रखने में उनकी हेल्प कर सकता हूं, बिल्कुल। मेडिटेशन करवा सकते हैं, वेट लॉस करवा सकते हैं, ठीक है। और वेट लॉस में भी हम काफी सारे आते हैं वेट लॉस के, अगर और डीप डाउन चले तो हम डाइट प्लान करके दे सकते हैं जिससे वेट लॉस हो। हम मेडिटेशन के थ्रू या योगा के थ्रू उनकी वेट लॉस करवा सकते हैं। मैं जिम जाके वेट लॉस करवा सकता हूँ, और जिम भी नहीं जाना हो तो जिम जाना होगा तो वो खुद चला जाएगा। लेकिन मैं जिम के बारे में, जिम में क्या होता है, क्या करना चाहिए, और किसको क्या करने से क्या फायदा होता है, ये सब हम नॉलेज दे सकते हैं, ठीक है। ये आते हैं हेल्थ एंड वेलनेस। डायबिटीज पेशेंट हैं, माइंड के पेशेंट हैं, मैं इनकी हेल्प कर सकता हूँ। यानी जितनी भी एलर्जी चल रही हैं, मैं
इसकी हेल्प इसके बारे में बताकर कि मैं एलर्जी को योगा के थ्रू ठीक करूंगा, मेडिटेशन के थ्रू ठीक करूंगा। नेक्स्ट है मनी, डिप्रेशन, बिल्कुल। हाँ, मनी में लोगों की कैसे हेल्प कर सकते हैं, ऑनलाइन मनी क्रिएट करवाकर, ऑनलाइन मनी क्रिएट, और भी डीप डाउन चले जाओ, स्टॉक मार्केट, डिफरेंट एप्स में वर्क करके बिल्कुल लोगों की मदद कैसे करवा सकते हैं कि लोग मनी क्रिएट कर सकें, मनी जनरेट कर सकें। और रेफरल अवार्डेड से, बिल्कुल, स्टॉक मार्केट की नॉलेज देके, बिल्कुल, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। और जितने भी हमने बिजनेस वाले में पढ़े थे कि मैं बिजनेस, जितने भी हमने बिजनेस के बारे में पढ़े थे कि बिजनेस में इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, तो ये सब आ सकते हैं इसमें कि हम बिजनेस की नहीं, हम स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं, या हम लोगों की हेल्प करते हैं, कुछ भी आ सकता है, स्टूडेंट भी ले सकते हैं, या हम सभी लोगों की हेल्प करते हैं उनकी एफिलिएट मार्केटिंग करके इनकम जनरेट करवाने में। हम लोगों की हेल्प करते हैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाकर उनको इनकम अर्न करवाने में। ठीक है, जितना डीप डाउन जाएंगे हम जा सकते हैं, यूट्यूब के थ्रू, फ्रीलांसिंग के थ्रू। ठीक है, ये हो गए मनी। ठीक है, काफी सारे टॉपिक्स हैं मनी में भी। और रिलेशनशिप, हम रिलेशनशिप में हेल्प कर सकते हैं, कपल्स की रिलेशनशिप में, और हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में, ब्रदर सिस्टर के रिलेशनशिप में। ठीक है, हम किसी भी रिलेशनशिप को, जो रिलेशन बिगड़ चुके हैं, खराब हो चुके हैं, उनमें हेल्प कर सकते हैं। ये जितने भी मैंने बताए हैं, रिलेशनशिप, मनी एंड वेल्थ, ये सब टॉप लिस्टेड निशेज हैं जो आज चल रहे हैं। रिलेशनशिप इंप्रूव करने की जरूरत काफी लोगों को है कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन बिगड़ चुके हैं, खराब हो चुके हैं, उन्हें मैं सुधरवाने में हेल्प कर सकता हूँ। मुझे नॉलेज है तो हमें इसके बारे में ब्लॉग लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गई नीचे की बात। हम निशेच सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई सा भी जिसके बारे में हमें नॉलेज है। ठीक है, अब बताएंगे कि कौन कौन सा टॉपिक हम चूज करने वाले हो। ठीक है, ये तो हो गई ओवरऑल, हमने बात कर ली। कुछ हो सकता है इनमें से समझ में आया हो, और कुछ हो सकता है कि मैं शीट भेज दूं उसमें से समझ में आ जाए। लेकिन अगर हम निशेच के बारे में बात करें, हमें केवल और केवल एक निश सेलेक्ट करना है। सारे पेयर नहीं भागना है कि हमने 2 या 3 सेलेक्ट कर लिए, हम दोनों तीनों के बारे में जा रहे हैं, दोनों तीनों के साथ जा रहे हैं। हाँ, हम जा सकते हैं, लेकिन पहले हमें एक के बारे में एक्सपर्टाइज हासिल करनी है। कम से कम साल भर, साल 2 साल हमें एक निशे के बारे में लिखना है। उसके बाद हम सेकंड पे जा सकते हैं। तो कौन-कौन सा निशे सेलेक्ट करने वाले हो? सब डालेंगे चैट में। किसके बारे में लोगों को बताने वाले हो? कैसे अटक गए? हाँ, बिल्कुल एक ही चूज़ करना है। केमिस्ट्री, और सोचेंगे, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, सोचेंगे, अभी नहीं पता, ये तो टॉपिक मेरे पास थे ही नहीं। बिजनेस ग्रोथ विद सोशल मीडिया, यहाँ पे टॉपिक मैं फाइनल नहीं करवा रहा हूँ कि मैं तुमसे कह रहा हूँ कि फाइनल कर लो, यहाँ पे मैं केवल पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो कोई भी टॉपिक का नाम ले सकते हैं, क्योंकि ये फाइनल करना डिफिकल्ट है। लेकिन
हाँ, लेकिन ये फाइनल करना डिफिकल्ट है, लेकिन हमें अपने इंटरेस्ट फैक्टर के बारे में, जैसा कि हमने बात करी थी, इंटरेस्ट फैक्टर क्या है, किसके बारे में यदि आपसे घंटों बोलने को कहा जाए तो बोल सकते हैं। हमें ये टॉपिक चूज करना है, ठीक है। दूसरा, मार्केट रिसर्च करके ट्रेंडिंग टॉपिक्स कौन सा चल रहा है, ये भी मैं बताऊंगा कि किस तरह से हमें ट्रेंडिंग टॉपिक्स या हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। बाकी ये जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए हैं, ये सब ट्रेंडिंग में है। फिलहाल तो केवल बताना है यहाँ पे, ठीक है। ये तो हमें एक नीचे सेलेक्ट करना है, और इतना भी बता दूं कि ये नीचे सेलेक्ट करने के बाद ये भी आएगा कि हाँ, मुझे इस बारे में भी लिख लेना चाहिए, ठीक है। और हो सकता है कि ये बाद में ये पता चले कि अरे ये वाला नीचे नहीं, कि मैं दूसरा कोई सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये फाइनल नहीं होने वाला, ये मुझे मालूम है। अब मैंने स्टार्टिंग में चूज किया था, मैंने सबसे पहले तो मोटिवेशन के बारे में लिखना स्टार्ट किया था, जो अपने ब्लॉग में लिखा था। मोटिवेशन के बाद फिर मैंने दूसरा टॉपिक चूज किया, 1 महीने फिर बाद फिर मजा नहीं आया, मैंने दूसरा टॉपिक लिया। उसके बाद फिर मैंने तीसरा टॉपिक पकड़ा। तो ये सब होने वाला है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिलहाल हमें क्या करना है, और अब जो मैं लिख रहा हूँ वो कंप्यूटर टॉपिक्स के बारे में, वर्डप्रेस के बारे में, वेबसाइट्स के बारे में ब्लॉग में ये लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये टॉपिक चेंज होने वाले हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें कोई भी एक टॉपिक चूज कर लेना है। एनालिसिस पैरालिसिस नहीं करना है, ठीक है। यानी एनालिसिस करेंगे तो पैरालिसिस होने वाला है। तो हमें ज्यादा सोचना नहीं है, एक टॉपिक सेलेक्ट करना है और स्टार्ट कर देना है, ठीक है। क्लियर है ना? ज्यादा नहीं सोचना, जितना सोचेंगे उतना ही माइंड खराब होने वाला है। तो ज्यादा ना सोचते हुए एक टॉपिक जल्दी से जल्दी सेलेक्ट करना है, ठीक है। क्लियर है यहां तक? तो चैट में डाल देंगे CLR। नीचे के बारे में क्लियर है तो चैट में डालेंगे CLR, जिससे हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़े। हाँ बोलो दिव्या, कोई प्रॉब्लम? ओके, चलो ठीक है, क्लियर। तो हम आगे चलते हैं। हमने अपना नीचे सेलेक्ट कर लिया। अब हम आते हैं गूगल एड्स, ठीक है। गूगल ट्रेंड्स, ये हमने वेबसाइट ओपन कर ली। गूगल ट्रेंड्स लिख लो। 1 मिनट, ये डबल विंडो खुल गई, 1 मिनट। ये मैंने चैट में भी डाल दिए, गूगल ट्रेंड्स। यानी क्या क्या ट्रेंड में है, ठीक है। हमें यहाँ पे रिसेंटली ट्रेंडिंग, ठीक है, ये ट्रेंडिंग में चल रहे हैं ये टॉपिक्स। रियल मैट्रिक, अनमोल अंबानी, ठीक है। अब हमें, चलो ये तो चल ही रहे हैं, अपना टॉपिक यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लेते हैं योगा, योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे, थीम ऑफ योगा डे, ठीक है। और भी हम इसमें सर्च कर सकते हैं। ये हमें 1 से 5 यहाँ पर है
25 है। ठीक है, ये तो हो गई गूगल ट्रेंड्स की बात। इसे हम गूगल ट्रेंड्स में ना जाकर सीधा गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। ये हमने सीधा google.com पे गए, योगा। ठीक है, और जितने भी टॉपिक मैंने बताए हैं ये सब ट्रेंड्स में हैं, सब हाईलाइटेड टॉपिक है। ठीक है, जो मैंने 7 कैटेगरीज बताई हैं। ठीक है, ये हो गए गूगल ट्रेंड्स पे जाके सर्च करना और गूगल पे जाके सर्च करना। किसी भी, हम इसमें ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में ही नहीं, मान लो हमने कोई टॉपिक चूज कर लिया, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं उनके बारे में भी सर्च कर सकते हैं। जैसे ही मैंने योगा डाला, योगा क्लासेस नियर मी, योगा क्लासेस जयपुर, और आगे चलते हैं और जितना डीप डाउन चलते जाएंगे हम इस पे चलते हैं गूगल सर्च। हमने क्लिक कर दिया, योगा फॉर एवरीवन, योगा मेथड्स, योगा व्हाट यू नीड टू नो, 9 बेनिफिट्स ऑफ योगा, योगा आसन्स, टाइप्स ऑफ योगा, योगा पोजेज। यानी हमें योगा के बारे में टॉपिक्स भी मिल रहे हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स हम ले सकते हैं। मान लो हम योगा पर लिखने वाले हैं तो कौन कौन से टॉपिक्स हम ले सकते हैं। ठीक है, और भी तरीके बताऊंगा कि हम किस तरीके से और टॉपिक्स निकाल सकते हैं आगे। अब हम आते हैं ब्लॉग वापस। हमने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, ये तो मैंने बीच में वैसे बता दिया। ठीक है, इसके बारे में हम और डिटेल में आगे बात करेंगे। हमने अपना नीचे सेलेक्ट कर लिया है। नीचे सेलेक्ट करने के बाद अब आते हैं ब्लॉगर या वर्डप्रेस। ठीक है, अब ब्लॉगर गूगल की फ्री सर्विस है, इसमें हमें फ्री में ब्लॉग बनाने को मिलता है। वर्डप्रेस की बात करें तो ये एक पेड सर्विस है, इसमें हमें डोमेन और होस्टिंग परचेज करनी होती है। ये दोनों हमें परचेज करने होते हैं। ठीक है, ब्लॉगर के थ्रू भी हम डोमेन परचेज कर सकते हैं। यानी ब्लॉगर में कंपलसरी नहीं है कि मैं फ्री वाली सर्विस पे जाऊं, मैं ब्लॉगर के थ्रू जा सकता हूं और डोमेन लेकर भी जा सकता हूं। अब ये डोमेन और होस्टिंग होते क्या है, मैं दूसरी शीट शेयर कर देता हूं। अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन होता है, एक मिनट, ये हम डोमेन की बात करते हैं। डोमेन होता है हमारा नाम। ठीक है, जैसे मेरा नाम है, तुम्हारा नाम है। अगर मुझे किसी के एड्रेस पे पहुंचना है तो मैं कैसे पहुंचूंगा, मैंने कोई लेटर भेजा किसी के एड्रेस पे तो वो लेटर कैसे पहुंचेगा, नाम के थ्रू, एड्रेस के थ्रू। तो ये होता है हमारा डोमेन, हमारा नाम। उसी तरीके से हमारा वेबसाइट है कोई, हमारा कोई ब्लॉग है, सामने वाला हमारे ब्लॉग पर कैसे पहुंचेगा, नाम के थ्रू। जिस तरह से मैं बिना एड्रेस के किसी के घर पे नहीं पहुंच सकता, उसी तरीके से इंटरनेट पर भी कोई भी पर्सन, कोई भी यूजर हमारे पास तक, हमारे ब्लॉग तक नहीं पहुंच सकता। तो उसके लिए हमें डोमेन की जरूरत पड़ती है। आगे चलते हैं। एक मिनट, इसको मैं अब हम डोमेन सेलेक्ट कैसे करेंगे और किस तरह की हमारी क्वालिटी होनी चाहिए डोमेन सेलेक्ट करने में। हमारा कोई भी नंबर, 12 हुआ, कोई भी गणित के अंक, कोई भी सिंबल, सिंबल जैसे हमने ये लगा दिया या ये लगा दिया, कोई भी सिंबल
डोमेन नेम में नहीं लेना है। पहला, ठीक है, ना तो नेम कोई भी नंबर लेना चाहिए, ना ही कोई सिंबल लेना है। जैसे हमने मान लो डोमेन लिया, ये हमें नहीं लेना है। और कई बार हम ईमेल आईडी बनाते समय, ये सब चीजें हम ईमेल आईडी बनाते समय करते हैं, ठीक है। जैसे हम कई बार ये करते हैं कि हमें ये नहीं मिल रहा, तो हम ऐसा करते हैं सपोर्ट डैश अदर्स, ये ले लेते हैं। इस तरह का भी हमें डोमेन नहीं लेना है। तो नहीं लेना है क्योंकि ये यूजर को याद ही नहीं रहेगा। हम किसी को ये बताएंगे कि सपोर्ट अदर्स 12.org, ठीक है। org का कॉन्सेप्ट अभी बताऊंगा मैं। सपोर्ट अदर्स 12 या सपोर्ट डैश अदर्स, सामने वाले को याद ही नहीं रहेगा। सामने वाले को चाहिए बिल्कुल सिंपल, जो उसे एक बार में याद आ जाए, ठीक है। पहली चीज हमें ये लेनी है। दूसरा, बिजनेस से मिलता जुलता हो तो बेटर है, ठीक है। बिजनेस से मिलता जुलता है तो बेटर है। जैसे supportothers.org, इससे कुछ पता चल रहा है क्या? किसके बारे में है ये? नहीं, ठीक है। अगर मैं कोई लूं wallseat.com, ठीक है, ये पता चल रहा है कि वॉल्व सीट के बारे में होगा, या फिर किसी कंपनी के नाम पे लूं, इससे पता चल रहा है ये कोई कंपनी होगी, लेकिन इससे ये भी पता नहीं चल रहा कि किसके बारे में है। तो हमें इनका ध्यान रखते हुए डोमेन नेम चूज करना है, ठीक है। यहां तक क्लियर होगा कि डोमेन नेम हमें किस तरीके का चूज करना है, और जितना छोटा हो उतना छोटा लेना है, क्योंकि बड़ा डोमेन नेम यूजर को याद ही नहीं होगा। हमें तो याद हो जाएगा क्योंकि ये मेरा है, लेकिन यूजर नहीं याद रखेगा, भूल जाएगा। तो इसलिए जितना छोटा हो सके उतना छोटा लेने की ट्राई करना है, ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखते हुए मुझे डोमेन नेम चूज करना है। अब हम, जैसे मैंने ये लिखा है शीतल-industries.in, इसमें शीतल इंडस्ट्रीज क्या है? ये नाम है। अब पीछे वाले पार्ट की तरफ आते हैं। .in ये कहलाता है हमारा TLD, यानी टॉप लेवल डोमेन। ये हमारे नेम के साथ टॉप लेवल डोमेन्स ऐड होते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं टॉप लेवल डोमेन्स, यानी कौन कौन से होते हैं? .org, ये होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी संस्था का डोमेन नेम। TLD यानी कोई संस्था है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो चूज करती है .org। सामने वाले को पता चल जाता है कि ये कोई संस्था है। .edu एजुकेशन, सामने वाले को पता चल जाता है कि कोई एजुकेशन के बारे में होगा। जैसे supportothers.edu, यानी ये कोई एजुकेशन के बारे में हो सकता है। .com, कॉमर्शियल हो सकता है, यानी किसी बिजनेस के बारे में हो सकता है। .net,
किसी नेटवर्क के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है या फिर नेटवर्क है, तो वो चूज करते हैं .in। ये जितने भी डोमेन TLD मैंने बताए हैं, ये है इंटरनेशनल TLDs, यानी इंडिया हो, जापान हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, ये सब में चलेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंडिया, यानी कंट्री बेस, जापान, .in, .jp, ये सबके अलग अलग होंगे। जैसे यानी .in लग रहा है तो यानी इंडिया का डोमेन नेम हो सकता है, .jp लग रहा है तो जापान का डोमेन नेम हो सकता है। ठीक है, ये कहलाते हैं कंट्री बेस्ड डोमेन TLDs। उससे पहले जो हमने पढ़े थे .com, .org, .edu, .net, ये है इंटरनेशनल, और ये है नेशनल, कंट्री वाइज डोमेन नेम। यानी इंडिया के लिए यदि हमने ले रखा है, मान लो अब हम सपोर्ट अदर्स .jp तो लेंगे नहीं, .in, यानी ये इंडिया का डोमेन नेम है, TLD है, हमने इंडिया में ले रखा है। यदि हमने मान लो लिए ले रखा है, इसमें ये भी चल सकता है सपोर्ट अदर्स .co.in, यानी ये भी इंडिया का है, जहां भी IN लग रहा है मतलब इंडिया का है। .in के अलावा .co.in भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गए TLDs जो हमें चूज करने होते हैं, यानी मैं डोमेन नेम कोई सा भी चूज कर सकता हूं। हमें इसका ध्यान रखते हुए डोमेन नेम चूज करना है। हालांकि हम अगर मान लो हमारी कोई संस्था है, सपोर्ट अदर्स .org मुझे लेना चाहिए। यदि कोई कंपनी है तो सपोर्ट अदर्स .com मुझे लेना चाहिए। लेकिन अगर मैं सपोर्ट अदर्स .in ले लूंगा तो सामने वाला, यानी जहां से भी हम ले रहे हैं, वो हमें मना नहीं करेगा, हमें मिल जाएगा। लेकिन हमें इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए यदि हम लें तो बेटर रहेगा। अब मैं यदि ले लूं कि सपोर्ट अदर्स .edu, और जबकि मैं बता के आ रहा हूं इसमें, इस ब्लॉग में किसी बिजनेस के बारे में। ठीक है, तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। एक होता है .gov, ये गवर्नमेंट के लिए होता है। ये जितने भी गवर्नमेंट वेबसाइट्स होती हैं सबके पीछे .gov या फिर .gov.in इस तरह से लगा होता है। ठीक है, TLDs, डोमेन नेम, ये सब समझ में आ गया होगा कि हमें डोमेन नेम किस तरह से चूज करने हैं, किस तरह का डोमेन नेम हमारा होना चाहिए, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, और TLDs क्या होती हैं। ये डोमेन नेम हम ले कहां से सकते हैं? अब ये होती है हमारी डोमेन सर्विस प्रोवाइडर। इन डोमेन सर्विस प्रोवाइडर से हम डोमेन नेम ले सकते हैं, जैसे GoDaddy, होस्टिंग राजा, नेमचीप, होस्टिंगर, रिसेलर क्लब। ठीक है, और भी काफी सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जिनसे हम डोमेन नेम परचेज कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा? हाँ, ये सब लिखते चल रहे हो ना? या तो इन्हें लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में लिख लेना। आगे बढ़े, और यहां तक, उससे पहले यहां तक कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। हमने ब्लॉग के बारे में पढ़ा कि ब्लॉग क्या होते हैं, नीशे हमें सेलेक्ट कैसे करने हैं, कौन कौन से नीशे हो सकते हैं। इसके बाद हम ब्लॉगर और वर्डप्रेस, दो प्लेटफॉर्म हैं जिन पर हम ब्लॉग बना सकते हैं। ब्लॉग बनाने के लिए यदि हम पेड सर्विस के साथ जाते हैं, यानी फ्री और पेड दोनों तरह से बन सकते हैं। यदि हम फ्री के साथ जाते हैं तो वो तो फ्री है ही है,
यदि हम पेड के साथ जाते हैं तो सबसे पहले हमें डोमेन नेम परचेज करने की जरूरत होती है। यहां तक हमने आज सीखा। कोई प्रॉब्लम है तो वो चैट में डाल सकते हैं। यदि यहां तक सब चीज क्लियर है, सब चीज समझ में आ गया, तो चैट में डाल दो UN। UN ये सब चीज समझ में आ गई है। और यदि कोई क्वेश्चंस हैं तो क्वेश्चंस मेरे को डाल सकते हैं, जिससे हम आगे सबसे पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। UN। कौन से नेम लिखे हैं मैंने कौन से नेम लिखे हैं? ये एक तो ये लिखे हैं मैंने डोमेन सर्विस प्रोवाइडर्स, और एक TLDs लिखे हैं। और यहाँ पे ये मैंने एग्जांपल देके बताया है, तो स्पेसिफाई करो कौन से नेम। ये तो TLDs हैं। ये कुछ एग्जांपल देके बताया है कि किस तरह के हम डोमेन चूज कर सकते हैं। और ये हमारे डोमेन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जिनसे हम डोमेन नेम परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं। डोमेन नेम हमने चूज कर लिया। मान लो हम कोई भी डोमेन नेम लेना चाहते हैं। अब हमें वो डोमेन नेम मिलेगा या नहीं मिलेगा? ठीक है, क्यों मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि हो सकता है वो किसी और ने पहले से ही बुक करा रखा हो। हम सीधा नेट पे चलते हैं और यहाँ पे आते हैं गूगल पे, google.com। अब हमें सर्च करना है कि मुझे जो डोमेन नेम चाहिए वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। कोई भी एक डोमेन नेम डालो चैट में और उसे हम सर्च करते हैं कि हमें मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा। जल्दी, फास्ट, कोई भी एक डोमेन नेम। ठीक है, डोमेन नेम डालो, फिर हम उसे सर्च करते हैं। हम जब तक आगे चलते हैं, हमें अब डोमेन नेम लेना है। सबसे पहले सर्च कर लेते हैं कि मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। उसके लिए मुझे सर्विस प्रोवाइडर की वेबसाइट ओपन करनी पड़ेगी। कौन कौन से सर्विस प्रोवाइडर बताए? गोडैडी, होस्टिंग राजा, नेमचीप, कोई सी भी एक करके देखते हैं। जैसे हम गोडैडी की करके देखते हैं। ये मैंने गोडैडी ओपन की। और ये ऐड है ऊपर के, ये गोडैडी। ठीक है, ये गोडैडी ओपन हो गई वेबसाइट। यहाँ पर मैं डोमेन नेम डालूंगा। मुझे क्या सर्च करना है? जैसा ये इसमें हमें edu नहीं लेना है। ठीक है, हमें .in लेना है या .co.in लेना है। ठीक है, हम .in देखते हैं और मैं सर्च डोमेन पर क्लिक कर दूंगा। chemistrymastery.in अवेलेबल है। chemistrymastery.co.in ये भी अवेलेबल है। और यहाँ पर इसकी प्राइस भी बताता जा रहा है कि ये कितने का मिलेगा। 149 रुपए का फॉर फर्स्ट ईयर, 1 साल के लिए। लेकिन यदि मैं 2 साल का रजिस्ट्रेशन कराऊंगा तो, यदि मैं 1 साल का रजिस्ट्रेशन कराऊंगा तो कितने का मिलेगा? 699 रुपए का। ठीक है, और यदि मैं 2 साल का रजिस्ट्रेशन कराता हूं तो फर्स्ट ईयर 149 और सेकंड ईयर 699। तो यानी ये हो गए 700, 800, 850, लगभग 850 रुपए का। ठीक है, इसी तरह से chemistrymastery.co.in ये 99 रुपीज का फर्स्ट ईयर के लिए, दो ईयर के रजिस्ट्रेशन के साथ। ठीक है, ये डोमेन नेम। ठीक है, मैंने बताया था ये हमें नहीं लेना है। ये सेल कर रहा है लेकिन हमें नहीं लेना है, चाहे सस्ता मिल रहा हो चाहे फ्री में मिल रहा हो। ये भी देखो, ये यहाँ पे ये आ रहा है, ये भी नहीं लेना है। अब मैंने तो बताए थे कुछ गिने चुने TLDs, और यहाँ पे और भी बहुत सारे आ रहे हैं। क्योंकि
इसके अलावा इतने टीएलडीज आ चुके हैं, ये जो जितने भी मैंने बताए थे ये तो है मेन टीएलडीज। इसके अलावा भी काफी सारे टीएलडीज आ चुके हैं जो अवेलेबल हैं, जैसे .live, .xyz, .co, और नए नए मार्केट में आते चले जा रहे हैं। अब ये देखो यहाँ पे healthymastery.com, ठीक है, कितने का डोमेन नेम है ये? 1,71,268 रुपए 66 पैसे का, ठीक है, एस्टिमेटेड है वो भी। चलो हम आगे चलते हैं। .info, .club, .site, .website, .me, .space, ये सब टीएलडीज हैं, काफी सारे टीएलडीज आज आ चुके हैं, ठीक है। और ये डोमेन नेम जो मिल रहे हैं ये प्रीमियम डोमेन नेम है, नीचे जो मिल रहे हैं, ठीक है, जो लाखों रुपए में मिल रहे हैं, 6,11,000 रुपए का ये डोमेन नेम है। ये मैं इसको सर्च करता हूं, fastmover.com, ठीक है। ये डोमेन नेम अवेलेबल तो है, लेकिन इसकी ये है 4,47,686, ठीक है। moverfast.com ये 249 रुपए का है। fastmover.com और moverfast.com, ठीक है, दोनों आगे पीछे कर दिए, और ये 447, ठीक है। ये डोमेन नेम हमें fastmover.in में अवेलेबल है, यानी हमने जो सर्च किया वो तो बता ही रहा है, उसके साथ साथ कुछ अपने सजेशंस भी दे रहा है कि ये इन डोमेन नेम के साथ भी हम जा सकते हैं, ठीक है। डोमेन नेम कैसे सर्च करना है ये समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से डोमेन नेम सर्च करते हैं, ठीक है, यहां तक क्लियर होगा। और हमने डोमेन नेम के सर्विस प्रोवाइडर्स भी देख लिए। तो अब हमें ये करना है आज कि अपने लिए डोमेन नेम एक सर्च करना है, केवल सर्च करना है, या अपने लिए ना ही सही, कोई भी डोमेन नेम हमें सर्च करना है। और GoDaddy के अलावा मैंने जितने भी ये बताए हैं उन सब पे सर्च करना है। GoDaddy पे तो करेंगे ही, होस्टिंग राजा, नेम चीप, होस्टिंगर, रीसेलर क्लब, इन सब पे हमें डोमेन नेम सर्च करना है, ठीक है, और इनकी प्राइस के बारे में नॉलेज लेनी है। या ये जो आज किया है वो सेशन समझ में आ गया होगा, और यदि यहाँ तक सब चीज समझ में आ गई है, आज जो कुछ भी हमने सीखा है, तो चैट में एक बार डालेंगे CLR। तो बिल्कुल सबको क्लियर है, और फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास ठीक 6:30 बजे कल।